ओम शांति। प्यारे शिव बाबा ने हम सबको ज्ञान का प्रैक्टिकल मॉडल बनने के लिए कहा है। हम अपने आप को ज्ञान, योग, तपस्या, सेवा का ऐसा प्रैक्टिकल मॉडल बनाएं जो सारी दुनिया, सब लोग हमें फॉलो कर सके। हमारा जीवन इतना इंस्पायरिंग होना चाहिए कि लोगों को लगे कि सुख है तो इनके पास है, खुशी है तो इनके पास है। अगर शांति कहाँ मिलेगी तो इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास मिलेगी। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। सुख में सुखी हो जाना, दुख में दुखी हो जाना, ये तो आम आदमी की बात है। लेकिन बीके का मतलब है जो हमेशा हर परिस्थिति में कुछ भी हो जाए सदा ही खुश रहे, सुखी रहे। वो तब होता है जब बाबा की बातें हमारी बुद्धि में रहती हैं। बाबा जो हमें समझा रहा है, इतने महावाक्य देता है। आप हर मुरली से 2-3-4 लाइनें नोट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा सोचो, ऐसा हो जाए तो ऐसा सोचो। मान लो कोई व्यक्ति आपको परेशान करे, अब कैसे खुश रहेंगे? तो मन को समझा दो कि ये परेशान करने नहीं, मुझे परफेक्ट बनाने आया है। तो खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे? कोई व्यक्ति आपको गाली दे तो क्या सोचोगे? बाबा कहता है जो तुम्हें गाली दे उसे भी गले लगाओ। निंदा तुम्हारी जो करे, मित्र तुम्हारा सोई। लेकिन जब कोई गाली देता है, प्रैक्टिकल में इंसल्ट करता है, तो क्या हम गले लगा पाते हैं? क्यों नहीं गले लगा पाते? क्योंकि हमारे मन में नेगेटिव विचार चलने लगते हैं। हम उस गाली का चिंतन करने लग जाते हैं, उस बात के मन में उस पर सोचने लग जाते हैं। तो उस वक्त वो सोचने के बजाय सोचो कि ये व्यक्ति मुझे गाली नहीं दे रहा, ये गुलाब का फूल दे रहा है, और गुलाब का फूल देके अभी भी दे रहा है, और द्वापर युग में मेरा भगत बनकर मेरी मूर्ति पे गुलाब चढ़ाएगा। अभी दे ले जितनी गाली देनी है, लेकिन बाद में जब गुलाब चढ़ाने पड़ेंगे ना आगे लाइन में लग के। कल हम मंदिर में गए थे, खाटू श्याम मंदिर में, तो लोग, बड़ी भीड़ थी, तो वो जा रहे थे। भगवान जो भी वहाँ देवता है उनकी मूर्ति के आगे बड़ी भावना के साथ जाना पड़ता है। तो ये पॉजिटिविटी है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, हमने अपनी मन की स्थिति को मजबूत बनाना है। कुछ भी हो जाए हमने हिलना ही नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है, तुम्हारा कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हारी जन्म पत्री में सब अच्छा ही लिखा है। पंडित को जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कह दिया तुम्हारी जन्म कुंडली में अच्छा ही होना है, विश्वास रखो। और हमारा अच्छा नहीं होगा तो किसका अच्छा होगा? हमें खुशी नहीं मिलेगी भगवान को पाने के बाद, भगवान को हर दिन याद करने के बाद, जिसे पाकर दुनिया में कोई चीज़ पाना बाकी नहीं रह जाता, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। वो भगवान, जिस भगवान को देखने के बाद किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं रहती, उसके महावाक्य सुन लेने के बाद कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं होती, वो भगवान जब हमारा बन गया, उसने अपना हाथ, वरदानी हाथ मेरे सिर पे रख दिया, फिर मुझे किस बात की चिंता है? ना चिंता करनी है, ना व्यर्थ चिंतन करना है। बस जो बाबा कहता हमने वो करना है, वो करने लग जाओ। एक संकल्प रखो कि मुझे बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनना है, जो बाबा को भी मेरे ऊपर नाज हो कि बच्चा हो तो ऐसा हो।
ये ना बाबा कहे कि मैं किन बच्चों का बाप बन बैठा, ये कहाँ से पल्ले पड़ गए, कुछ करते ही नहीं है, बड़े निकम्मे किस्म के बच्चे। हालांकि वो कहता नहीं है, बाबा कभी होपलेस नहीं होता, पर हमें तो वो बनना है जो बाबा भी कहे आज्ञाकारी बच्चे। और बाबा कहते जो बच्चे संकल्प भी कर लेते हैं कि मुझे बाबा की आज्ञा पर चलना है, हजार भुजाओं वाला शिव बाबा उन्हें हजार गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है। और जो सचमुच आज्ञा का पालन करते हैं उनकी तो हर बात की चिंता ही शिव बाबा करता है, फिर उन्हें अपनी चिंता अपने लिए सोचने की जरूरत नहीं है। शिव बाबा बैठा है, वो अपने आप करेगा, अपने आप सोचेगा। ये भी बाबा ने कहा है कि जो निश्चिंत रहते हैं और अपनी सारी चिंताएं, बोझ, परेशानियां, समस्याएं शिव बाबा को दे देते हैं, जो खुद निश्चिंत रहते हैं उनकी चिंता शिव बाबा करता है। जो सारे संसार का बोझ उठाने वाला है तो क्या अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? और वो भी उसके सगे बच्चे, खास बच्चे जो उसकी श्रीमत पे चलते हैं। तो ये संकल्प करना है, सारी चिंताएं उसको दे देनी है। जो अपनी चिंता खुद करते हैं उनके लिए भगवान निश्चिंत हो जाता है, कर ले अपनी चिंता, खुद ही निपट ले। और एक है कि सारी चीज़ें बाबा को दे दी, बाबा बैठा है। पुराने ज़माने में हरियाणा पंजाब में जब ट्रेन आई तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है भाई। एक गांव का आदमी आ गया, सिर पे गठड़ी उठाए, तो किसी ने कहा ट्रेन में बैठ जाओ। कहता जी क्या होगा? कहते ले जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। वो बैठ गया और उसने क्या किया, गठड़ी सिर पे रखी। किसी ने समझाया भाई तुझे उठाएगी, तेरी गठड़ी भी उठा लेगी। पर उसे लगा शायद ये मेरा ही टिकट मिला है, गठड़ी तो सिर पे उठानी होगी शायद। तो ऐसे ही हम ज्ञान में तो चल पड़ते हैं, और बाबा कहता है अब चल रहे हो, ट्रेन में बैठ गए, और बोझ मुझे दे दो। अब आप अपने लिए ना सोचो, आपका काम है शिव बाबा की याद में मगन रहना। अगर आप बाबा की याद में मगन हैं तो आपके लिए सोचने का कार्य भी बाबा ही करेगा। इतना अच्छा जीवन हो जाए कि हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत ना रहे। बाबा ने कहा सारा दिन ये समझो कि हम सूरजमुखी के फूल हैं। कौन से फूल हैं? हम सूरजमुखी के फूल को सारा दिन सामने रखो। जैसे सवेरे से ही सूरजमुखी का फूल क्या करता है, किधर मुख कर लेता है? सूरज की ओर मुख कर लेता है, और जिधर जिधर सूरज जाता है उधर ही मुड़ जाता है। ऐसे ही सारा दिन हमें अपना मुख ज्ञान सूर्य शिव बाबा की तरफ ही रखना है। आप घर में चले जाओ तो याद रखो कि मैं कमल पुष्प हूँ। कमल फूल क्या करता है? न्यारा कीचड़ में रह के पर भी खिलता है। तो ये दुनिया में इतनी भी कीचड़ वाली बातें हैं, उल्टी बातें हैं, मुझे वहाँ खिलकर रहना है और न्यारे और प्यारे बन के रहना है। अच्छा, आप जॉब में, बिजनेस में, बाहर काम में गए, वहाँ क्या सोचो कि मैं गुलाब का फूल हूँ। क्या सोचो? मैं गुलाब का फूल हूँ। गुलाब का फूल का काम है खुशबू फैलाना। तो मुझे अच्छाई की, दिव्य गुणों की खुशबू सारा दिन फैलानी है, और कांटों को भी अपनी बाड़ बना लेना है। कांटे मेरी सेफ्टी के लिए है, उनसे भी डरना नहीं है। और रात को सोचो मैं रात की रानी। सारा दिन किसी ना किसी फूल को याद करो, आपका जीवन में बदलाव आने लगेगा। एक बार साकार बाबा के दिनों की बात है। बाबा ने बच्चों से मॉर्निंग में पूछा, जो आए थे बाहर से, कि बच्चों को रात को नींद आई? तो सब बच्चों ने सहज भाव से कह दिया बाबा बहुत अच्छी नींद आई,
सब, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रात को, कोई मच्छर ने नहीं काटा, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, बड़ी अच्छी नींद आई। तो बाबा ने मालूम है क्या बोला? बाबा कहते बच्चों को नींद आनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं नींद आनी चाहिए? बाबा कहता बच्चों को दुनिया के लोगों की दुख भरी आवाज़ें सुनाई नहीं देती। लोग चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे प्रभु आओ, हमारे दुख हरो, हमें सुख दो, शांति दो, हमारे कष्ट दूर करो। भगत पुकार रहे हैं। अब पुकार किसको रहे हैं? भगवान। बाबा कहता मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, मैं उन्हें शक्ति देता हूँ, पर उनकी रिसीवरी ढीले है। मैं उनको, उनकी कैचिंग पावर ही नहीं है, उन तक वो शक्ति पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञान सूर्य है, उनका कुछ है ही नहीं वो सिस्टम। तो इसलिए ये काम बाबा कहता अब तुम बच्चों को करना है कि मेरे से शक्तियाँ अपने में भरकर उनको बांटनी है। जैसे दुनिया में सूरज चमक रहा है, कितनी पावर है सूरज में, तो वैसे ही जारी है, कोई कोई उसका यूज करता है। अब आप सूरज के सामने बल्ब रख दो तो बल्ब अपने आप जगेगा? नहीं जगेगा, नॉर्मल वाला बल्ब। आप सूरज के आगे प्रेस रख दो, हीटर रख दो, गर्म होगा? नहीं होगा। एक सोलर सिस्टम बीच में रखना पड़ता है, वो सोलर सिस्टम सूरज की एनर्जी को इकट्ठा करके अपने में ले लेता है। अब उससे आप बल्ब लगाओ तो बल्ब जल जाता है, उससे आप प्रेस ऑन करो, प्रेस गर्म हो जाएगी, कुकिंग करो, कुकिंग हो जाएगी। तो बीच में सोलर सिस्टम एक माध्यम का काम करता है। ऐसे ही बाबा कहता तुम बच्चे माध्यम हैं मेरे, मैं तो ज्ञान सूर्य, मेरी शक्तियाँ तुमने अपने में लेनी है और वो शक्तियाँ फिर लोगों को बांटनी है, लोगों को वो शक्तियाँ देनी है। क्योंकि तुम भी तो देवी देवता हो, तुम भी साधारण थोड़ी हो, तुम भी देवकुल की महान आत्मा हो। 2 युगों तक जो देवता रहे हो, कम बात है। लोग तो देवताओं के दर्शन करने को ही बड़ी बात समझते हैं, और बाबा ने कहा तुम 2 युग तक खुद देवी देवता थे, और असली वाला ही देवता थे, कोई ड्रामा वाले नहीं। ठीक है, कोई आपको हार श्रृंगार करके ड्रेस पहना के थोड़ी देर के लिए बैठा दिया, नहीं। आप तो रियल देवी देवता रहे हो और फिर बनना है, और बनेंगे वो जो अपने भक्तों को, जो लोगों को सुख शांति के वाइब्रेशन देंगे, उनके दुख हरेंगे, जिनकी जड़ मूर्तियाँ इतना कमाल कर रही हैं कि लोग देख के खुश हो जाते हैं, अपने दुख भूल जाते हैं, उन्हें लगता है भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। तो जब वो चैतन्य में होंगे तो कितने स्ट्रांग होंगे, कितने उनके चेहरे खिले होंगे, कितने लोग उनके पास आके सुख की अनुभूति करेंगे, लोगों को अपनापन लगेगा। जैसे दादियों के पास लोग आते थे, गुलजार दादी के पास चले जाओ, दादी जानकी के पास चले जाओ, और बड़े दादी दादी प्रकाश में, उनको देख के लोग खुश हो जाते थे कि दादी है, उनके वाइब्रेशन ही इतने स्ट्रांग थे। तो ऐसा हमें अपने को बनाना है, देने वाली आत्मा बनना है, इस सब के दुख दूर करने। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आज की मुरली में भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि जमा का खाता बढ़ाओ, बचत का खाता बढ़ाओ। देखो इनकम हो रही है कि घाटा ही तो नहीं हो रहा। चेकिंग मशीन पावरफुल लगाओ जो चेक करे कि मेरे खजाने, मेरी दौलत जमा हो रही है। संगम युग कमाई का युग है, तो कमाई हो रही है कि कहीं मैं घाटा ही तो नहीं कर रहा। और कमाई किस किस खजाने की करनी है? समय का खजाना सफल हुआ, श्वास मेरे सफल हुए, मेरी संकल्प सफल हुए। संकल्प का भी शक्तियों का खजाना है। अगर संकल्प सफल हुआ मतलब जमा हुआ, मेरे खाते में प्रॉफिट हो रहा है। दुकानदार अच्छी तरह समझ सकता है प्रॉफिट और लॉस। और अगर
लॉस हो रहा है, संकल्प वेस्ट जा रहे, ऐसे ही सोच रहे हैं, कुछ भी साधारण संकल्प मन में आते हैं तो इसका मतलब जमा नहीं हुआ। और अगर आपने सोचा शुभ भावना के संकल्प, आपके संकल्पों में सिद्धि है, ये भी बाबा ने इशारा दिया। जो आप संकल्प करेंगे शुभ भावना से करेंगे वो हो जाएंगे। इसलिए इतना अपने को मन में पॉजिटिव करना है, इतने अच्छे संकल्प, सबके लिए भला, सबके लिए अच्छा, तब एवर रेडी बनेंगे। जो आज बाबा ने पूछा कि एवर रेडी बने हो, बाबा के पास प्रकृति आती है, कहती मैं तैयार हूँ, करूँ कुछ। समय आता है, वो कहता जी मैं भी तैयार हूँ। सारे लोग बाबा के पास आते हैं। अब बाबा कहता मेरे ब्राह्मण बच्चे तुम तैयार हो, अगर आज कुछ हो जाए तो इतने तैयार हो, एवर रेडी हो कि देवता बन जाए, जो पाना था वो पा ले। या ये रहेगा कि भाई बाबा ने बताया नहीं, पहले बता देते तो मैं 2 दिन और 2 साल और तपस्या कर लेते, थोड़ा और पुरुषार्थ कर लेते। पर बाबा कहता मैं अंत तक नहीं बताऊंगा, अगर बता दूं फिर तो सारे संपन्न बन जाए। तो टाइम पता है, टाइम थोड़ा है, समय कम है, काम ज़्यादा है, मंजिल दूर है, पर पहुंचना भी जरूर है। तो इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, सोचना है हमेशा ही हम युद्ध के मैदान में है, माया से युद्ध है तो अलबेले होना ही नहीं है, लगातार पुरुषार्थ करना है। और ऐसा पुरुषार्थ करो, बाबा कहता कि 8 की माला में, 108 की माला में अपना स्थान ले सको। राजा नहीं बनो तो रॉयल फैमिली में ही जन्म ले लो, रॉयल फैमिली में नहीं ले सकते, साहूकार बन जाओ, साहूकारों की भी इज्जत होती है। पर दास दासियां बनना ठीक नहीं। अच्छा, दास दासियां भी राजा के अलग होते हैं, साहूकारों के भी होते हैं, उनमें भी फर्क है। अब राजा का ड्राइवर, उसकी भी स्टेटस थोड़ा ऊंचा है, एक आम आदमी का ड्राइवर है, उसका थोड़ा फर्क है। एक सोनिया गांधी जी के कुक थे, एक व्यक्ति खाना बनाया गांधी फैमिली के लिए 20-30 साल। वो कहता जी इलेक्शन के टाइम मेरे को भी दे दो टिकट, उसको भी दे दिया एमएलए का। बहुत साल पहले की बात है, क्योंकि भाई किसका खाना बना रहा है, बड़े आदमी का खाना बन रहा है, तो वो भी थोड़ा खास हो गया। लेकिन हमने लक्ष्य बड़ा ऊंचा रखना है। ब्राह्मण जीवन में, संगम युगी इस जीवन में हमारी प्रोग्रेस होती रहे, हम आगे बढ़ते रहें, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे लक्ष्य का है कि हम मन में क्या सोच के यहाँ आ रहे हैं, क्या सोचा हुआ है कि मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। कि ज्ञान योग की कमाई करनी है ना, असली कमाई तो वही है। तो पुरुषार्थ में मेरा लक्ष्य क्या है, क्या बनना है और कहाँ तक बना हूँ। सतयुग आ रहा है, सतयुग में मेरा रोल क्या होगा, क्या करूँगा मैं, जो काम यहाँ कर रहा हूँ वही करूँगा। या बाबा कहता मौका है, जितना ऊंचा भाग्य बनाना चाहो अपना भाग्य बना सकते हो। कल्प कल्प की नींद अभी लिखी जा रही है, अभी हम अपने पुरुषार्थ से अभी जो सफल करेंगे, जो कर्म करेंगे, वो सारा कल्प 5000 साल उसकी प्रारब्ध मिलेगी, उसका फल मिलेगा। अभी कमाई का टाइम है, इसलिए कमाई के टाइम पे अलबेले होते हैं या नहीं होते। जब सीजन हो, दुकानदार कहता सीजन है भाई अभी, आजकल ही तो, आजकल कोई छुट्टी नहीं, लगातार सवेरे से शाम तक कमाई करेंगे। ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल देते थे, यो बॉम्बे में होते थे तो रात को शिप आते थे, जो दूर से लोग कहीं ट्रैवलर्स आते थे, टूरिस्ट आते थे, तो जिसने पैसा कमाना होता था वो रात को भी दुकान खोल के रखता था, कमाई हो रही है। तो हमारी इस वक्त कमाई का टाइम है, जमा करने का टाइम है, बचत का टाइम है। तो इस समय की महत्व को समझते हुए
अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। अलबेले नहीं बनना कि जो बना दे बाबा ठीक है, जहाँ टाइम ले जाए ठीक है, अब मेरा बाबा कह दिया। बाबा कहता है जो मेरा बाबा भी कहता है वो भी सतयुग में ना भी आए पर स्वर्ग में आ जाएगा, चाहे वो त्रेता के एंड में ही आए। ये भी कहा है ना बाबा ने। इसमें खुश नहीं हो जाना कि एक बार भी बाबा कहा तो 33 करोड़ में तो नंबर लग ही जाएगा, 9 लाख में या 8 में लगे ना लगे। नहीं, भगवान के बने हैं तो भगवान से पूरी प्राप्ति करनी है। इतनी प्राप्ति करनी है कि बाबा को खाली कर देना, सब कुछ उससे ले लेना है। जब देने वाला लुटा रहा है, देने वाला कहता है जी मेरा सब कुछ आपका, आप अपनी झोली इतनी बड़ी कर लो कि जितना चाहो ले सकते हो, तो फिर हम अपनी कमी क्यों करते हैं, क्यों हम लापरवाह बनते हैं। आप देखो स्टूडेंट्स होते हैं, आपके घर में बच्चे होंगे, कितनी मेहनत की जाती है आज की पढ़ाई में। छोटा सा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना हो, बच्चे लगे हैं सवेरे से शाम तक, कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन पे जा रहे हैं, रात दिन एक कर रखा है। एक बार दिया नहीं नंबर पड़ा, फिर 1 साल ड्रॉप किया, फिर तैयारी हो रही है। तो एक छोटे से पद को प्राप्त करने के दुनिया का, वो भी एक जन्म का, और वो भी तब तक जब तक जिंदा है, पहले मर गए पढ़ते पढ़ते तो भी खत्म। और उसके लिए ही इतना मेहनत की जाती है। तो बाबा कहता तुम्हारे लिए तो 5000 साल के लिए किस्मत बन रही है। 5000 साल में आपने राजा बन के जीना है या साधारण बन के जीना है, वो अभी निर्धारित हो रहा है ना। अभी का पुरुषार्थ ही तो डिसाइड करेगा। तो फिर हमें कितना प्रयास करना चाहिए, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, वो तब होता है जब हम लक्ष्य पे समर्पित रहते हैं। ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो एफर्ट्स भी ऊंचे हो जाएंगे। अगर थोड़े में खुश हो गए तो फिर उतने ही एफर्ट्स होंगे। फिर कहेंगे जी बोल तो दिया मेरा बाबा, रोज बोल देता हूँ मैं एक बार मेरा बाबा। तो बाबा कहेगा ठीक है भाई, लास्ट में तुम्हारा नंबर लगा देंगे। त्रेता युग के एंड में जब सारे देवता चले जाएंगे तब तुम्हें भी ले आएंगे दुनिया में। मान लो सतयुग में कितने कला संपन्न लोग होते हैं, 16 कला, और अभी कितने हैं, 9 कला। आपने बड़ा अच्छा पुरुषार्थ किया, हर रोज ज्ञान योग सेवा सब कुछ किया। आपने 9 कला से आप 14 कला तक पहुंच गए या 15 कला तक पहुंच गए, 16 नहीं पहुंचे। तो 16 कब होते हैं, सतयुग के शुरू में। अब 15 कला का मतलब है 95% नंबर, और 16 कला का मतलब है 100%। तो आप 95 तो आपने लिए, 15%, 15 कला पहुंचे। लेकिन आपका जन्म कहाँ होगा फिर, सतयुग के शुरू में होगा। सतयुग आधा जब बीत जाएगा तो आप दुनिया में आएंगे। मतलब फर्स्ट लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण राधा वो गए, उनके साथ आपका पाठ नहीं होगा। 650 साल, 1250 है ना, तो 625 साल आपके परम धाम में लटके रहो। 600 साल के बाद आपको कहेंगे जा भैया अब तुम्हारा भी नंबर लग गया नीचे जाने का, तुम भी देखो जाके क्या हो रहा है। तो कितना मिस हो गया। अच्छा अगर आप 14 कला ही बने तो सतयुग ही मिस हो गया, तो सतयुग में आ ही नहीं सकेंगे। और एक बार नहीं, कल्प कल्प हर 5000 साल बाद वही होना है, क्योंकि ये तो जन्म जन्म का कल्प कल्प का भाग्य बन रहा है। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, एक बार श्री कृष्ण बन गया। अब हर बार का कौन बनेगा, ये तो नहीं कि अगले कल्प में कोई और कंपटीशन में आ जाएगा। कल्प कल्प इनकी नूंद होगी। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कि थोड़े में खुश नहीं होना है कि बाबा मिल गया बस। बाबा मिला तो बाबा से सब कुछ लेना है। बाबा कहता मुझे यूज करो,
बाबा हमारा इंतज़ार करता है कि बच्चे मेरे पास आएं और मैं उनको कुछ दूं। वो कहता मुझे यूज़ करो हर काम में, जहाँ भी आपको ज़रूरत है मेरी हेल्प करो। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता ना, कहता मेरा नाम ले लेना भाई कि जी हमारा हमारा फलाना रिश्तेदार वो मंत्री है, इतना बोल के यादें काम हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप बाबा का नाम लेके, बाबा को याद करके उसे यूज़ करना। और बाबा हमारा वेट करता रहता है कि बच्चे आए। जब भी बाबा कभी भी हमें उलझनों में, समस्याओं में नहीं देखना चाहता। वो कहता है कि जब कोई बात होए फटाफट मेरे पास आओ, कहीं नहीं जाना आपने, किसी से नहीं पूछना क्या करूं ना करूं। सबसे बढ़िया हल कहाँ से मिलेगा? बाबा के पास। वो 1000 भुजाओं वाला बाबा 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है, पर हम जाते हैं किसके पास है? 2 भुजाओं वालों के पास। और 2 भुजा वाले बेचारों की भुजाएं पहले कटी हुई है, वो आपकी क्या मदद करेंगे? थोड़ी बहुत कर देंगे जितनी उनकी कैपेसिटी है। और शिव बाबा के पास जाएंगे, वो कितनी भुजाएं हैं और सारी दुनिया ही उसकी भुजाएं हैं। वो किसी की भी बुद्धि फेर के वो आदमी आपके पास आपका काम करने के लिए आ जाएगा। आप कहेंगे कहाँ से आ गया भाई, इसको तो मैं जानता भी नहीं था। होता है ऐसा। आप सच के रास्ते पे चलो, अच्छे काम करो, कहीं ना कहीं से आपको भगवान मदद करता है। ये मैंने महात्मा गांधी की बुक में पढ़ा था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। भगवान महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है, उन्होंने लिखा कि मैं साबरमती में जब आश्रम बनाया, तो आश्रम बना के रहने लगे, झोपड़ियों में रहते थे। तो गांधी ने, बहुत लोग वहाँ रहने लगे। बहुत लोगों ने कहा जी हम भी बापूजी आपके साथ रहेंगे, हम भी जो आप करेंगे सत्याग्रह जो भी करेंगे हम भी आपके साथ है। तो उनमें से कुछ हरिजन फैमिलीज थी बॉम्बे की, और उस वक्त इतना भेदभाव था कि लोग, छुआछूत थी। पर गांधी जी बड़े ओपन विचारों के थे, तो उन्होंने कहा हाँ जो भी आप रहना चाहें रह लो, जो भी यहाँ के नियम हैं जो भी फॉलो करेगा तो कोई भी हो, तो उनको अलाउ कर दिया। अब जैसे ही उनको रखा वहाँ तो लोगों में आवाज़ उठ गई कि इनको रख लिया जी, अब हम नहीं रहेंगे जो पहले रह रहे थे। अच्छा, जो सेठ लोग फाइनेंस करते थे उन्होंने धमकी दे दी कि अब हम कोई पैसे या तो इनको निकालो या नहीं तो हम कोई मदद आपको पैसे से नहीं करेंगे आश्रम की। कुआं था, कहते जी कुएं में पानी नहीं निकाल, उन्होंने पानी भर लिया, लोग कुएं को हाथ ना लगाएं। महात्मा गांधी के आगे बड़ी परीक्षा आई कि या तो मैं बदल जाऊं, अपने सिद्धांतों को छोड़ दूं, या फिर इनका जो आर्थिक पैसा ही नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे, वो झेलूं। गांधी ने कहा नहीं, मुझे सच पे चलना है, मुझे किसी से भेदभाव नहीं करना है, कोई भी कास्ट का है सब भगवान के हैं, अगर ये रहना चाहेंगे तो रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें किसी को नहीं निकाला। तो लोगों ने मदद करना बंद कर दिया, सचमुच ही बंद हो गया, आर्थिक संकट आ गया आश्रम में। पर गांधी जी नहीं झुके, और वो उन्होंने लिखा कि भगवान आपकी परीक्षा लेता है और लास्ट मोमेंट पे आपकी सहायता करता है। पहले परीक्षा लेगा कि ये पक्के हैं या नहीं। कहता ऐसा हुआ कि अचानक आश्रम के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई, एक सेठ की। उसने कुछ नहीं पूछा, उसने कहा जी मैं 15,000 उस जमाने में 1920 में आश्रम को देना चाहता हूँ, और चुपचाप थैली लेके किसी व्यक्ति के पास दे के चला गया। ना ये पूछा कि ये कौन सा आश्रम है, क्या है, कौन यहाँ काम कर रहे हैं, क्या होता है, और अपना परिचय तक नहीं दिया। और वो इतना अमाउंट था कि 1 साल तक आश्रम का खर्चा आराम से चल सकता था। तो मदद मिली या नहीं मिली? ऐसे ब्रह्मा बाबा के कितने एग्जाम्पल हैं बेगरी पार्ट के। सब कुछ खत्म हो गया था, खाने के लिए भोजन तक नहीं था, रोज बाजरे
बाजरा और छाछ दिया जा रहा था, लेकिन बाबा डगमगाए, बाबा हिले। बाबा ने मांगा नहीं किसी से, किसी को नहीं कहा। नहीं तो बाबा के तो बड़े सिंधी थे, बहुत लोग थे जान पहचान वाले, सेठ भी, खुद भी सेठ थे और सेठों से भी पहचान थी, रिश्तेदार भी थे, किसी को नहीं कहा। बाबा ने कहा शिव बाबा अपने आप भेजेगा, उसने यज्ञ रचा है, उसके रास्ते पे हम चल रहे हैं, वो अपने आप इंतजाम करेगा। एक टाइम तो ऐसा था कि जो बनाने वाली बहन थी वो कहती जी कुछ भी नहीं है, और बाबा को कहा कि आप खा लो, एक आदमी का है। बाबा ने कहा बच्चे भूखे रहे और मैं खाऊं ये नहीं, तो बाबा ने भी नहीं कहा। बाबा ने कहा इंतज़ार करो देखना। और 12 बजे क्या हुआ कि पोस्ट आई, वहाँ पर आ गया एक माता का मनी ऑर्डर। मतलब बाबा ने भूखे रखा नहीं, लेकिन नौबत जरूर आ गई थी। तो एक मनी ऑर्डर बॉम्बे से एक माता का आ गया, और उससे फिर उन्होंने अनाज लिया और सबके लिए खाना बना। और जो कच्चे थे, 400 पौने 400 लोग सिंध में जुड़ गए थे। 14 साल उन्होंने भी तपस्या की, बाबा के साथ रहे। और जब माउंट आबू में आए तो बेगरी पाठ शुरू हुआ। अब 14 साल तो बाबा ने अपने पैसे से जितना था सारा लगाया, और वो सारा चलता रहा। 400 लोग आराम से रहे, खाया पिया। 14 साल कम होता है, अब वो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने सोचा अब तो भाई है ही नहीं इनके पास कुछ, अब यहाँ रह के क्या फ़ायदा। तो कुछ लोग संशय में आ गए, वो भूल गए कि ये भगवान का काम है, ये परीक्षा हो रही है हमारी। तो वो चले गए बाबा को छोड़ के। बाबा का लौकिक बेटा भी चला गया नारायण, वो भी कहता है जी मैं भी कोई काम धंधा करता हूँ कोई बॉम्बे में। तो वो भी चले गए। अब जो चले गए वो साधारण बन के रह गए दुनिया में, और जो रह गए वो सारी दादियाँ बनी, बड़े भाई बने। उन्होंने इतनी सेवा भारत में की, चारों तरफ सेंटर खोले, है ना, तो उनका कितना नाम हो गया। और जो चले गए वो हार मान गए। तो बाबा परीक्षा जरूर लेगा, पर बाबा का वचन है कि मैं मदद भी करूँगा। गॉड हेल्प्स एट द लास्ट मोमेंट। जब कोई उम्मीद दुनिया में ना नजर आए तो भगवान हमारी मदद के लिए आता ही है। वो बंधा हुआ है, उसने वायदा किया है, तो उसकी बात पे चलो, देखना जीवन हीरे तुल्य बन जाएगा। और इस जीवन को एंजॉय करना है। ये जो जीवन है ना, ये हमारा जीवन उलझनों में नहीं बीतना चाहिए, परेशानियों में नहीं बीतना चाहिए, टकराव में नहीं बीतना चाहिए, किसी से टकराव में ना हो। ऐसी सिचुएशन आएगी आपको लगेगा कि इसको सीधा करना ही पड़ेगा, टकराव होएगा, पर आपने मन को समझाना है कि मैंने अपना टाइम टकराव में वेस्ट नहीं करना है, ना किसी के चक्कर में आना है, ना किसी से टक्कर में आना है। अपना टाइम शांत होकर बिताना है और पुरुषार्थ में बिताना है। जैसे स्टूडेंट होता है, उसके एग्ज़ाम लगे हैं, अब कोई उसको चैलेंज करे, आजा लड़ाई करते हैं, पुराना हिसाब किताब चिकतू करते आजा, वो कहेगा भैया अभी ना ही बात करो तो ठीक है, चुप ही रहो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, पढ़ाई का टाइम है। तो ऐसे ही ये संगम युग है, इसका पूरा टाइम हमने बस वही करना है जो भगवान हमसे चाहता है। ये जीवन किसके हवाले? भगवान के हवाले। इतना अपने आप को सोचो कि ये जीवन अब भगवान जो कहे वो आंख मीट के कर लो। करेंगे या नहीं करेंगे? अभी आंख नहीं मीटनी, पर अभी अलर्ट होके बैठना है, क्योंकि अभी सुनेंगे, समझेंगे, अपने अंदर उमंग उत्साह भरेंगे तो क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस होने लगेगी। लाइफ में प्रोग्रेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हम अब यहाँ जुड़े हैं, बाबा के बने हैं, बीके बने हैं, तो हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए। और प्रोग्रेस ना हो तो जीवन में ठहराव आ जाता है।
फिर जीवन नीरस बन जाता है। कल की तुलना में आज का दिन मेरा प्रोग्रेस वाला होना चाहिए। पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल मुझे आगे बढ़ना है, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है। ये नहीं हम आ रहे हैं, सोच लिया बाबा के बन गए, अब तो जीवन पूरा करो बस। नहीं, जीवन पूरा करने के लिए नहीं आए, यहाँ जीवन को सफल करने के लिए आए हैं, जीवन में कुछ पाने के लिए आए हैं, प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो इसलिए प्रोग्रेस का ध्यान रखना है, हर दिन अपने आप को चार्ज करना है, अपने अंदर उमंग उत्साह भरना है कि मुझे अब कुछ करना है, मुझे कुछ वो करना है बाबा का, जिससे बाबा का नाम रोशन हो, बाबा को अच्छा लगे और सतयुगी सृष्टि की स्थापना में पूरी तरह से मददगार बनना है। बाबा के काम को अपना काम समझना है। मददगार वो जो ये समझे कि ये बाबा का नहीं, किसका है, मेरा काम। सेंटर पे आए, कोई चीज़ देखी, अरे मेरी ड्यूटी थोड़ी है, ये तो बहनों का काम है। नहीं, ये मेरा घर है, ये बाबा का घर। बाबा का घर माना मेरा घर है, तो मैंने यहाँ सहयोगी बनना है। अपने आप से हर रोज पूछा करो कि मैं क्या वही कर रहा हूँ जो काम करने के लिए यहाँ आया हूँ, जो काम करने के लिए मैं बीके बना हूँ, क्या मैं वही कर रहा हूँ? या ऐसा तो नहीं आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, मियाँ जी आए थे तो भजन कर रहे, वहाँ कपास करने लग, कपास का होटल लग गया, कोई और ही काम करने लग गए। आए तो थे योगी बनने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए। अब पूछो कितना योग लगता है, कितना कंसंट्रेशन बनती है, कितना शिव बाबा सारा दिन याद रहता है। चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना। हर रोज 5 चीजें अपने आप से पूछो अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना है, ज्ञान मार्ग में अगर आगे बढ़ना है। हर रोज अपने आप से पूछो, मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी क्यों बना हूं? मैं बाबा का बच्चा क्यों बना? तो आपको उद्देश्य क्लियर होगा, अच्छा इसके लिए बना। ये बैज मैंने लगाया है, बाबा कहता बैज सेफ्टी का साधन है, सेवा का एक तरीका है। ये बैज मैंने क्यों लगाया है? मैं सवेरे सवेरे उठ जाता हूँ डेली, इतनी त्याग वाला जीवन भी बनाया है, मेहनत वाला जीवन है, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ? आखिर मेरा उद्देश्य क्या है? और जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए मैं कितना समर्पित हूँ? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे अब कर लेना चाहिए? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो सारे कल्प में 5000 साल में दोबारा नहीं हो सकता, अभी ही हो सकता है? अपने आप से रोज पूछो। तीसरा, अगली चीज पूछो कि मैं बाबा के कार्य में कितना मददगार बना हूँ, बाबा का राइट हैंड बना हूँ। राइट हैंड होता है ना, एक लेफ्ट हैंड होता है, तो हम बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं, पूरी तरह से सहयोगी बच्चे हैं, या लेफ्ट हैंड है? या कई हैंड ऐसे होते हैं, कईयों के हैंड तो होते हैं पर काम ही नहीं करते, उनको लकवा मार गया है। तो मैं कहीं वो वाला बच्चा तो नहीं, राइट हैंड बच्चा हूँ। राइट हैंड माना बस पूरी तरह से सहयोगी, जो बाबा का वो मेरा, फिर उसमें पीछे नहीं हटना। और 5वीं बात अपने आप से पूछना कि मैं ज्ञान में तो चल रहा हूँ, क्या ज्ञान भी मेरे में चल रहा है? 2 चीजें हैं ना, एक है सागर में पानी होना, सागर में तो है पानी, सागर के ऊपर गागर है और गागर खाली है, नीचे पानी है और गागर में पानी है ही नहीं। हम ज्ञान में तो आ गए, कहते जी हम 2 साल से ज्ञान में हैं, कोई कहता 20 साल से,
खुशी से कहते हैं हम इतने पुराने हो गए जी। जो कभी कभी भी आता है वो भी कहता है जी मैं भी आपसे 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, वो भी खुश होता है। अब 10 साल से जुड़ा मतलब कभी कभी प्रोग्राम में आ जाता था। आजकल तो उससे भी आगे की जनरेशन आ गई, कहता है जी हम आपसे जुड़े हैं। मैं कह कैसे? कहता जी आप लोगों का मैसेज आता है मेरे ग्रुप में। तो वो मैसेज के बहाने जुड़े हैं, कहीं से तो जुड़े हैं। वो भी, उनको भी लगता है जी अब भी आपका ही पार्ट ऑफ लाइफ है, आपकी फैमिली से, आपके संस्था से जुड़े हुए हैं। और एक है जो कहता जी मैं हर रोज मुरली क्लास में योग करने के लिए आता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा सेंटर पे आके तपस्या करता हूँ, कोई क्लास मिस नहीं करता। वो कहता मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो फर्क है ना उसमें और उसमें। तो पर फिर भी वो कहता मैं ज्ञान में हूँ, अच्छी बात है। तो ज्ञान में होना बड़ी बात नहीं है, पर ज्ञान मेरे में होना वो बड़ी बात है। ज्ञान मेरे में होना मतलब मेरे प्रैक्टिकल स्वरूप में आया है, लाइफ में ज्ञान उतरा है। कि 10 साल पहले जब आए थे तब भी वही कमियां थी, अब 10 साल हो गए अब भी वही कमियां लेके घूम रहे। तब भी गुस्सा करते थे, अब भी गुस्सा करते हैं। तो फिर क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो होना चाहिए ना, जब आए हैं मार्ग ही परिवर्तन का है। तो क्या मेरे में परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव? जिस लक्ष्य को लेके मैं आया, चेक करना चाहिए कि क्या वो लक्ष्य मेरा पूरा हो रहा है, तो हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संगम युग में हम आत्माओं का पार्ट किसके साथ है? स्वयं भगवान के साथ है। भगवान के साथ हमारा पार्ट नूदा हुआ है, उसे हर रोज याद करते हैं। और भगवान के हम इतने नज़दीक आ गए हैं शिव बाबा के कि बात मत पूछो। आमने सामने फेस टू फेस विद गॉड, उससे बात होती है, उसका ज्ञान सुन रहे हैं, उसके महावाक्य सुन रहे हैं। और पहले क्या था हाल? पहले क्या कहते थे? चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। और अब कितने नज़दीक आ गए। कभी सोचा था कि पैसा ही कुएं के पास, पैसा कुएं के पास जाता है ना, कभी ऐसा सोचा था कि कुआं पैसे के पास आ जाएगा? जिस भगवान को दुनिया ढूंढ रही है, पुकार रही है, युगों युगों से लोग भक्ति करते आए, और वो भगवान खुद हमें ढूंढ ले, खुद हमारे सामने आए और कहे कि मैं ये हूँ, अब मैं ये सुना रहा हूँ, अब इस रास्ते पे चलो। तो कितना बड़ा भाग्य की बात है भाग्य की बात है या नहीं? तो कितना हमारी तकदीर बाबा ने ऊंची बना दी। लोग जीवन बिता रहे हैं, जस्ट पासिंग द टाइम, जस्ट पासिंग द लाइफ। खाया पिया, थोड़ा काम किया, सो गए, फिर वही किया सारा दिन, कोई खास काम हो नहीं रहा। और बाबा हमारा जीवन बना रहा है। बना रहा है या नहीं बना रहा? अपने से पूछो हम क्या थे और बाबा ने क्या से क्या बना दिया। कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बना दिया। कितनी हमारी वैल्यू बन गई। मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ, हम क्या थे पहले? साधारण, और बाबा ने क्या से क्या बना दिया, कितनी सेवा के निमित्त बना दिया। अगर जॉब करते रहते, अपना काम करते रहते, तो कितनों का भला करते? 2-4 का। अपने परिवार का ही भला करते, वो भी गालियां देते, भला कर लो कितना भी उनका। परिवार वालों को, अपने बच्चों को कितना भी कर लो, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। और बाबा कहता मेरे मार्ग पे चल के तो देख, मैं तुझे क्या से क्या बना दूंगा। और सच है ये बात, बिल्कुल सच बात है। अब मैं, बाबा के महावाक्य थे मुरली में, कल भी मैंने सुनाए कहीं, कि जो बच्चे मुझे भोग लगा के खाएंगे, है ना, वो अंत तक, विनाश में चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आ जाएं, वो अंत तक उनकी दाल रोटी की गारंटी किसकी है? बाबा की। तो मैंने ये प्रैक्टिकल किया।
चंडीगढ़ में मैंने 10 साल खुद खाना बनाया और खाना बना के बाबा को हर रोज़ भोग लगाता था। और भोग के लिए ये नहीं कि कोई बड़ा जैसे लोग को सजा रहे हैं, थालियाँ ये कर रहे हैं, ये दिल का भाव है। आप दिल से कैसे भी रखें, मैं तो कढ़ाई रख देता था बाबा के आगे पूरी। अब कौन उसको इधर से उधर बदले, कई चीज़ें करे, पूरा ही रख दो, मैंने ही तो खाना है तो, और पूरा का पूरा ही सामने रख दो। भाव तो ये है कि बाबा को खिलाना है और उसे याद करना है। आप उसे सोने के बर्तन में रख लो, चांदी पे रख लो, ऐसे रख लो, मतलब तो एक ही है। कर्म कांड में नहीं जाना, लोग बाहर के कर्म कांड में ज़्यादा चले जाते हैं, ये तो दिल का भाव है। तो हम वैसे रख देते थे और लगाते रोज़ थे। एक बार बाबा को, एक बार क्या जब भी बनाते थे। अब उसका रिजल्ट क्या निकला कि 10 साल बाद शिव बाबा मेरी तपस्या से, मेरे भोग लगाने से खुश हो गया। उसने कहा जा बेटा तेरे को मधुबन भेज देते हैं, वहाँ तेरे को भोजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब बना बनाया मिलेगा। अब हमें हंसता हूँ, कई बार बड़ा खुश होता हूँ मन ही मन। सवेरे उठो, क्लास में जाओ, मुरली सुनो, 8 बजे डायमंड हॉल से मुरली सुन के आओ, आराम से डाइनिंग में जाके लोगों ने खाना बना रखा है हमारे लिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनी हुई है, कोई ध्यान नहीं, कोई मेहनत वाली बात नहीं। और मैं जब चंडीगढ़ में था तो कभी सब्जी मंडी जा रहा हूँ, बोरी भर के लाओ वहाँ से सारा सब्जियाँ पूरे हफ्ते की, कभी दूध लाओ, कभी कुछ करो, आपको सबको पता ही है। तो बाबा ने उससे एकदम छुड़ा दिया, बना बनाया खाना मिलता है। थोड़े साल की तपस्या से ही बाबा खुश हो गए। तो इसका मतलब बाबा की बातों में प्रैक्टिकल असर है। तो अब बस बाबा को थैंक यू करो, बाबा आप मिल गए, बहुत मज़े वाला जीवन है, अब हमने वही करना है जो आप हमें करने के लिए कहेंगे। मेरा जीवन आज से आपके हवाले। और सबने क्लास का नियम जरूर बनाना है। जैसे आज अभी आए तो ऐसे आप में से कम आते हैं, लेकिन क्लास जब करेंगे, रोज़ बाबा के महावाक्य मुरली सुनेंगे और थोड़ा टाइम योग में बैठेंगे, तभी परिवर्तन होने वाला है। ये बात पक्का कर लो। जो आज ही आए हैं ऐसे नहीं आते। रेगुलर स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर है, जो कभी कभी वाला है तो उसको प्राप्ति भी कभी कभी वाली है। और जो रेगुलर आएगा, देखना आपके जीवन में ऐसा निखार आएगा कि आप कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा जीवन। ओम शांति।